ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन सतगुरुदेव भगवान अद्गुरु शंकराचार्य कृति आत्मबोध श्लोक नंबर 54। यद लाभात न अपरो लाभो यत सुखात न अपरम सुखम यत ज्ञानात न अपरम ज्ञानम तथा ब्रह्म एति अवधार्येत। उस ब्रह्म तत्व को जानो जिसके जो है जान लेने पर प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता, जिससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद नहीं है। और जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर उसकी तुलना में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। अपरम शब्द का अर्थ है उससे परे कोई है ही नहीं। अब यहाँ तीन चीजें हैं। ऐसा कोई लाभ जिसे प्राप्त कर लेने पर कभी हानि हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई सुख जिसे प्राप्त कर लेने पर दुख हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाने पर कभी हम अज्ञान जनित संसार का भोग कर ही नहीं सकते। ये तीन चीजें इसमें चिंतनीय हैं। अब तुम उस लाभ हानि को ढूंढो। ऐसा कोई लाभ ढूंढिए, बहिर्मुख होकर ढूंढिए, अंतर्मुख होकर ढूंढिए कि जिस लाभ के उपरांत लाभ तो प्राप्त हो लेकिन उस लाभ के बाद हानि न हो। क्या तुम्हें जीवन में ऐसा कोई लाभ प्राप्त हुआ? अगर प्राप्त हुआ हो तो उसी का नाम चेतन तत्व है, उसी का नाम ब्रह्म तत्व है। ढूंढो। इसे ढूंढने का नाम ही साधना है। इसे ढूंढने के लिए ही हमारे ऊपर ये ईश्वर की कृपा हुई है। संसार के भोग भोगने के लिए ईश्वर की कृपा नहीं है। देवानुग्रह हेतु कम मनुष्य बने हो किसकी कृपा से? हाँ, अभी आपको लगता ही नहीं है क्या हम मनुष्य ईश्वर की कृपा से बने? लगता है आपको? लगता है हमारे माता पिता न होते तो हम कहाँ से होते, हमारे बाबा ना होते, बाबा के बाबा ना होते, ऐसा लगता है नहीं? बोलो। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कोई होता ना होता
हम मनुष्य जरूर होते अगर भगवान की कृपा होती तो। और भगवान की कृपा है तो तुम कौन हो? अब यहाँ पर चिंतन करो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है, क्यों झूठ बोलते हो? अभी मनुष्य तो हो ही नहीं। रोजाना ये बात समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। मनुष्य हो, एक भ्रम पाल रखा है मनुष्य होने का, इसलिए अभी ईश्वर की कृपा है ही नहीं। जिस क्षण आप मनुष्य होंगे उसी क्षण ईश्वर की कृपा को आप ग्रहण करेंगे। अभी आपको लगता ही नहीं है। मनुष्य हो तो इच्छा क्या है आपकी? देखो, इच्छाएं जो है दो नहीं हुआ करती। जो मूल वृत्ति है वो एक है। मूल वृत्ति अनेक नहीं हुआ करती। अनेक वृत्तियां जो है वो तूल वृत्तियां हैं, वो मूल वृत्ति नहीं। तो तुम्हारी जो मूल इच्छा है वो क्या है? अब अपने को ईमानदारी से निरीक्षण किया करो, तुम्हें लाभ क्या लगता है? तुम्हारी मूल इच्छा क्या है? मूल इच्छा, देखो, मूल इच्छा जब होती है तो तूल इच्छाओं का दमन कर दिया जाता है। अभी जो है तूल इच्छाएं जाग रही हैं, तो वही आपको खींच करके कहाँ ले जाती हैं? प्रपंच में। अच्छा, इस सच्चाई को स्वीकार करने में छाती फटती है क्या? अब इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तो उससे बचोगे कैसे? तो चिंतन महामानवों का किया करो। ध्रुव को ऐसा क्या मिल गया था कि उसने संसार को लात मार दी? प्रहलाद को क्या मिल गया था? और कहीं नहीं तुम्हारा अगर दिमाग जाता है शास्त्रों में, तो तुम्हारे गुरुदेव को क्या मिल गया था कि उन्होंने संसार को लात मार दी? तो हम तो तुम्हें ऐसे दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि पोशाक तुम्हारे जैसी, काम धंधे तुम्हारे जैसे, लेकिन हम जानते हैं कि संसार को हम लात मार चुके। तो तुम कब मारोगे लात? बताओ। मूल इच्छा तुम्हारी क्या है? तुम किस लाभ को चाहते हो? तुम उस लाभ को प्राप्त करना चाहते हो ना, जिसमें परिणाम में हानि आती है। ऐसा कोई लाभ तुम प्राप्त करना चाहते हो क्या जिसमें हानि का कभी दर्शन ही ना हो? जो नित्य लाभ हो, उस नित्य लाभ को प्राप्त करने के बाद कभी हानि का आपको मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। क्या चाहते हो? इसमें ईमानदारी काम करेगी। ऐसा नहीं कि उसको भी चाहते हैं और इसको भी चाहते हैं। जो लाभ आने वाला लाभ है वो भी चाहिए, और जो लाभ आने से रहित लाभ है वो भी चाहिए। तो ये दोनों प्राप्त नहीं हो सकते। इसके विषय में कहा गया, दुई के एक संग होय ग्वालो, हंसो ठटाओ बुलाओ गालो। तो उस लाभ को ढूंढो।
जरा उन लाभों के बारे में विचार करो जो आपने अभी तक प्राप्त किए। क्या वो प्राप्त रह सके? आपको बचपन में खेलने से ज़्यादा पढ़ाई में लाभ लगा, तभी तो पढ़ पाए। फिर पढ़ाई से ज़्यादा अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी और तुम पढ़े लिखे हो, तो वो जो पढ़ाई वाला लाभ है वो किस में बदल गया? हानि में बदल गया। सोच लो। तो पढ़ाई में लाभ लगा, उसके लिए समय बर्बाद किया, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन परिणाम क्या निकला कि वो हानि में बदल गया, है ना? चलो हम कहते हैं कि जो आज पैटर्न चल गया है नौकरी का या शादी का, लड़कियां क्यों पढ़ाई जाती हैं? जब उसमें भी छुपा है नौकरी लग जाए लड़कियों की। क्यों लग जाए? क्योंकि शादी अच्छी हो जाए। ध्यान दो। अच्छा, शादी अच्छी हो गई, ये लाभ था कि नहीं था? मैं सार्वभौमिक बात करता हूँ, कोई एक अपने ऊपर लेकर के मुंह न फुला लिया कर। इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो। तो तुम कहते हो घर गृहस्थी तो चलाना ही पड़ेगा, तुम चलाते हो घर गृहस्थी? क्या इनकार करते हो घर गृहस्थी चलाने का? तुम क्यों आए हो जगत में? तो वो लाभ था कि नहीं? शादी करना लाभ था। उस समय लाभ लगा था कि हानि लगी? चलो आप लोगों से पूछते हैं। लाभ लगा है? लाभ लगा था। लाभ लगा था। परिणाम में क्या मिली? हानि मिली कि लाभ हुआ? शादी करने से तुमको कोई लाभ हुआ? परिणाम में क्या मिली? हानि। तो उस शादी करने के लिए तुमने 18, 20, 22, 25 वर्ष बेकार कर दिए कि नहीं कर? मिला क्या हाथ में? क्या हानि? और भी लाभों की सोचो। अब धंधा करेंगे, व्यवसाय करेंगे, धन कमाएंगे, वैभव कमाएंगे, कमा लिया, कसर नहीं बाकी छोड़ी, लगे तो उसी में रहे। अब मिला हो या ना मिला, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुमको वैभव मिला हो या ना मिला हो, लेकिन लगे उसी लाभ के लिए रहे। परिणाम में क्या निकला? हानि। जबरदस्ती नहीं तर्क कर सकते आप। आपने कभी ऐसा कोई लाभ प्राप्त किया जिसके परिणाम में आपको हानि प्राप्त न हुई? ऐसा कोई लाभ जिंदगी का मिला हो तुम्हें तो हमसे बात करो। नहीं स्वीकार करो कि हमने वही लाभ प्राप्त कर पाए जिनके परिणाम स्वरूप हमें हानियां भोगना पड़ी। तो अब इन लाभों का पीछा करना छोड़ो, इसी का नाम भजन है। अभी भी उन्हीं लाभों को प्राप्त करने में लगे पड़े। अब उस लाभ के बारे में सोचिए जिसको प्राप्त होने के बाद हानि का दर्शन ही नहीं होता। क्या वो लाभ प्राप्त करने की योजना बना चुके? नहीं बनाई। झूठ मत बोलो, सच्चाई स्वीकार करो तो जल्दी हृदय की सफाई होती है। झूठ बोलते रहते हैं। जिस क्षण आपको उस लाभ की योजना बन जाएगी, संसार के सारे लाभ छोड़ दो,
सबको तुम क्या कर दोगे? परित्याग कर दो। क्या हो पा रहा है वो? इसलिए अभी तुम्हारी बुद्धि में कोई न कोई प्रपंचिक लाभ ही घूमता रहता है। झूठ बोलने में कुछ नहीं रखता। जिस दिन प्रपंचिक लाभों से तुमको वैराग हो जाए, उस दिन लाभ, वो परम लाभ मिला तो नहीं है, लेकिन आपकी योजना बन गई। अब ये कह देना कि वकील साहब देखो हमारी योजना नहीं होती तो हम सत्संग में क्यों आते हैं? तो सत्संग में आने के अनेक कारण होते हैं। जी हाँ, कल ही महाराज जी के एक प्रवचन में मैंने सुना, उन्होंने बताया, सरेआम कहा, अमृतसर का प्रवचन था, बहुत भीड़ थी। उन्होंने कहा ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं आया है जो परम लाभ चाहता है। यहाँ वही लोग आए हैं जिनको छोटे छोटे हानियों से तिलांजलि लेना है, जो छोटे छोटे आफतों में फंसे हुए हैं, उनको अब सत्संग अच्छा लगने लगा है। क्योंकि बिना ठोकर के जो है सत्य की तरफ मुड़ते ही नहीं, कोई ना कोई ठोकर लगती है तब इधर आते हैं। परंतु ये विषय वाकई में महत्वपूर्ण उनके लिए है जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे परम लाभ के अलावा और कोई दूसरा लाभ चाहिए। वो परम लाभ क्या है? सत्य का बोध। वो परम लाभ है आत्मा का बोध, परमात्मा को प्राप्त करना, एक परम लाभ। उस लाभ को जब आप उपलब्ध हो जाएंगे तो फिर कोई हानि आपके सामने टिक नहीं सकती। हानि है ही नहीं। क्या गया? कुछ नहीं। क्या खो गया? कुछ नहीं। जो है ही नहीं वो खोएगा क्या? तो सूत्र ये कहता है उस लाभ के प्राप्त होने पर, इस लाभ के जिसमें कोई हानि नहीं है, उसके मुकाबले का कोई दूसरा लाभ पूरे ब्रह्मांड में है ही। और उसी के लिए आप मनुष्य बने। शास्त्र बार बार चिल्लाते हैं, गुरु बार बार समझाते हैं, लेकिन तुम किधर ये किधर जाओ? तुम गुरु की सुनते ही नहीं, शास्त्रों की सुनते ही नहीं। ऐसे ही दूसरा शब्द आया है क्या? आनंद। तो तुम उस आनंद को क्या चाहते हो जिस आनंद की प्राप्ति के बाद फिर किसी आनंद की चाहत ही न रहे? परम आनंद, ब्रह्मानंद चाहते हो? रामानंद चाहते हो? या भी दूसरे भी आनंद चाहिए? भोगानंद, विषयानंद, दुकानानंद, मकानानंद, पुत्रानंद, पुत्रियानंद, बहुत आनंद है। बोलो, अब इसके लिए बताओ कौन से कपड़े पहनना पड़ेंगे? भगवा वस्त्र धारण कर लें तो हम उस परमानंद को चाहने लगेंगे। अच्छा, लंगोटी लगा के निकल जाएं तो उस आनंद को चाहने लगेंगे। जो परम आनंद है, जिस आनंद के मुकाबले में कहीं कोई आनंद है ही नहीं, उस आनंद को चाहने की शर्त क्या है? कौन सा काम करें जिससे हमें उस आनंद की चाहत हो जाए? कोई काम न करो। जितने आनंदों के पीछे तुम पड़े हो, अपना पुटरिया ला दे,
ज्ञान की, अभिमान की, मान की मोटरियाँ लादे बदलते। उन आनंदों का परित्याग कर दो तो परमानंद। परम आनंद तो तुम्हारा अपना आपा ही है, लेकिन उधर को तुम्हारा मुख नहीं है। मुख किधर को है? जो छोटे छोटे सुखानंद हैं। अब छोटे छोटे सुखानंद तो दुखानंद में बदलेंगे ही। ऐसा कोई सुख नहीं है जिसकी तब्दीली दुख में ना हो। छांट के देखा, जब जन्म होता है बालक का तो सुख होता है, लेकिन उस सुख के पीछे उसकी मृत्यु रूपी दुख लगा है कि नहीं लगा? तो एक न एक दिन वो दुख में बदलना। धन की तुमने अंबार लगा लिए जोड़ जोड़ करके, और उनको देख देख करके रुपयों को सुखी होते रहते हो। मेरे पास इतना धन है, बैंक बैलेंस है, हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, हमें भूख परेशान नहीं कर पाएगी, हमें धूप परेशान नहीं कर पाएगी, हाँ गर्मी परेशान नहीं कर पाएगी, तुरंत एसी ले आएंगे। तुमने वो सुख पा लिया जिसके बाद कोई दुख ना हो। अच्छा, जो एसी में रहते हैं, चलो ये बात भी कर लेते हैं, जो एसी में रहने के आदी हो गए हैं, कूलर में रहने के, पंखे में, और 10 दिन के लिए लाइट चली जाए और जो है आपत्ति आ जाए इस तरह की, 2 घंटा तो लो। और एक वो लोग भी हैं, अभी भी हैं, जिन्होंने पंखा तलक नहीं देखा है ही नहीं, उनकी हैसियत आज भी पंखा कूलर खरीदने, वो रह लेते हैं कि नहीं? वो बैरागी नहीं है ना, तुम ये समझ लेना कि वो बैरागी हैं, हम रागी हैं, नहीं। 50 साल पहले हमारा पंखा कूलर के रहते थे तो हम बैरागी। हाँ, मैं बात ये समझाना चाहता हूँ कि जितने भी तुमने सुख अर्जित करके रखे हैं और तुम सुखी माने बैठे हो अपने को, क्या तुम सुखी हो? ये समझाने की प्रक्रिया है, इतना इसमें लिखा नहीं है। श्लोक तो छोटा सा ही है, और छोटा सा श्लोक पढ़ करके तुम पूरी पुस्तक जो है बंद करके रख देते हो। हमने आत्मबोध पढ़ लिया। एक हमारे साधक हैं किशन जी यादव, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो सुनता है, वो मेरे हर प्रवचन को सुनता है, इसीलिए मैं नाम ले रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो किसी भी पुस्तक को जो है तुरंत 10 दिन में पढ़ करके वो वापस कर जाते हैं, ठीक है? तो क्या वो पुस्तक का पूरा पढ़ना सार्थक हो गया? देखो, ऐसे सभी लोग पढ़ते हो, कोई थोड़ा ज़्यादा समय दे देते हो, जो ज़्यादा बुद्धिमान हैं वो ज़्यादा समय देते हैं, वो ज़्यादा समय देकर उसका पढ़ाई का इंसान लाभ लेते हैं। पढ़ा बड़ा उन्होंने भी कुछ नहीं, पढ़ा तो तब होता, जी हाँ, जब हमारी तरह इस एक शब्द को जीना आ जाता। क्या तुम्हें सुख दुखों से रहित परम सुख का पता लग गया? जिस सुख के बाद किसी दुख की कोई उम्मीद ही न रहे, ऐसे परम सुख में तुम जी रहे हो क्या? क्योंकि उसकी फिर कुछ आइडेंटिफिकेशन है, उनकी कुछ उसकी पहचान है। जो उस आनंद में रहता है उसे फिर किसी आनंद की जरूरत